इन दिनों उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है। दिल्ली की बात करें तो यहां जैसी कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है, वैसी तो कई हिल स्टेशंस में भी नहीं हो रही। दिल्ली में 8 जनवरी को इस साल सबसे ठंडा दिन रहा, जहां सफदरजंग स्टेशन, जहां पर आप समझिए कि तापमान जो है वो नापा जाता है, सफदरजंग स्टेशन में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं। इससे पहले 2021 में 1 जनवरी को सबसे कम 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तो अभी हम उतने लो पर तो नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से ठंड पड़ रही है क्या पता। दिल्ली में बीते 1 दशक में सबसे लंबी शीतलहर अभी चल रही है। इस महीने बीते 5 दिन लगातार शीतलहर दर्ज की गई है। 2013 के बाद यह सबसे लंबी शीतलहर है जो अभी जारी है। आप देख सकते हैं बीते 5 दिन में दिल्ली का जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है वो कितने रहे। आइए आपको एक एक करके जरा वो दिखाते हैं कि मिनिमम कितना रहा और मैक्सिमम कितना रहा। 6 जनवरी को 4 डिग्री, 7 जनवरी को 2.2 डिग्री, 8 जनवरी को, आइए वापस चलते हैं टेबल पर क्योंकि वो सब यहीं पर है, जो ठंड का एहसास है वो यहां है। तो फिर से एक बार शुरू से इसको करें। 6 जनवरी को 4 डिग्री, 7 जनवरी को 2.2 डिग्री, 8 जनवरी को 1.8 डिग्री, 9 जनवरी को 3.8 डिग्री और 10 जनवरी को 4.2 डिग्री रहा। यानी कि लगातार आप देख रहे हैं कि वो इस जोन में है जिसको शीतलहर कहा जाता है या कोल्ड वेव कहा जाता है। अब मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में शीतलहर तब मानी जाती है जब न्यूनतम तापमान लगातार 2 दिन 4 डिग्री से या उससे कम रहे या फिर 10 डिग्री सेल्सियस हो, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम। भीषण शीतलहर तब होती है जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार 2 दिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड से या कम हो जाए या फिर सामान्य न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री कम। मैदानी इलाकों में कानपुर में भी काफी सर्दी बताई जा रही है। इस कारण कानपुर में बीते 5 दिन में करीब 100 लोगों की दिल के दौरे पड़ने से या ब्रेन स्ट्रोक से मौत दर्ज हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। 44 मौत अस्पतालों में हुई, जबकि करीब 50 लोगों का इलाज चल रहा था और उसके बाद मौत हो गई। इसलिए सर्दियों में जरा संभल कर रहें। ये आंकड़े एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हैं, हमारे नहीं हैं। स्काईमेट के मौसम विभाग और क्लाइमेट चेंज विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत बता रहे हैं कि राहत कब मिलेगी, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 13 जनवरी तक जो स्नोफॉल देते रहेंगे पहाड़ों पर, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में। और उस दौरान क्या रहेगा, जो हवाएं हैं, जो उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं चल रही थी वो रुक जाएंगी और पश्चिम दिशा से थोड़ी सी वार्मर विंड है, जिससे टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। 8 डिग्री या 9 डिग्री तक मिनिमम आ सकता है। और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा, यानी स्नोफॉल दे चुका होगा और जब हैवी स्नोफॉल हो चुका होगा, तो 14 जनवरी से एक बार फिर हवाओं की जो दिशा बदलेगी और उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं आएंगी तो वो फिर से तापमान को गिराएंगी। तो 14-15 जनवरी से हमें उम्मीद है कि एक बार फिर जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाएंगे। उस समय इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, यानी इतनी कड़ाके की सर्दी नहीं होगी, लेकिन 3 या 4 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर आ सकता है। लेकिन यहां एक शिकवा कुछ सरकारों से भी है, क्योंकि जब शीतलहर होती है तो एक तो हो गया कि मौसम वैज्ञानिकों ने आपको बता दिया कि भाई शीतलहर आ गई, लेकिन फिर हमने उस पर क्या हम इसको एक डिजास्टर की तरह मानते हैं और आपदा के मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि एनडीएमए के प्लान में 17 कुदरती आपदाओं से निपटने की योजना है, लेकिन शीतलहर से निपटने के लिए कोई बहुत खास या ठोस योजना देखने को नहीं मिलती। ये जो बड़ी लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट है, करीब 300-350 पेज की या उससे भी ज्यादा की, उसमें से महज 2 पेज हैं शीतलहर पर। और उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एनडीएमए ने साल 2012 में शीतलहर और बर्फबारी को कुदरती आपदा माना,
जब भारी सर्दी से 722 लोगों की मौत दर्ज की गई, तो उन्होंने ये चीज मानी है कि ये आपदा है, लेकिन उसमें अपनी जो रिपोर्ट है एनडीएमए की, उसमें 2 ही पेज दिए हैं। अब क्योंकि ये जो 17 नेचुरल कैलामिटीज हैं या आपदाएं हैं, इमरजेंसी है, उसमें थोड़ी सी नीचे है, इसी वजह से 23 राज्यों के पास लू यानी हीट वेव से निपटने की योजना तो है, लेकिन शीत लहर से निपटने की कोई योजना नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हैं नीचे के जो राज्य हैं वहां पर तो कोल्ड वेव होती नहीं है, लेकिन ऊपर के राज्यों में तो है। आपको एक आंकड़ा और बता दूं, लू के मुकाबले शीत लहर ज्यादा जान लेती है। 2020 में लू से मरने वालों के मुकाबले शीत लहर से मरने वालों की तादाद 70 गुना ज्यादा थी। यह सर्दियों में उन लोगों पर सबसे भयानक बीतती है जिनके सिर पर छत नहीं है। दिल्ली में सिर्फ 199 रैन बसेरे हैं, जिनमें से करीब 19,000 लोगों को शरण दी जा सकती है। सर्दी परेशान कर रही है तो कोहरा भी कम परेशान नहीं कर रहा। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें इस मौसम में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। 400 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो विलंब से चल रही हैं। 40 उड़ानों की आवाजाही पर भी कोहरे के कारण देरी हुई है, और वो तब जब एयरपोर्ट में बताया जाता है कि बड़ी जबरदस्त कैट 3B योजना लागू है। तो इस पर भी थोड़ा सा नजर बना करके रखना पड़ेगा।